पर मतदान जारी है। उत्तराखंड की भी एक सीट पर वोटिंग। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यूपी उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 31.21% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा कुंदरकी में वोटिंग प्रतिशत रहा है 41.01% वोटिंग, और गाजियाबाद में सबसे कम वोट प्रतिशत 20.92% वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव के तहत मतदान जारी है। उत्तराखंड की भी एक सीट केदारनाथ जिस पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यूपी उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो प्रतिशत का जो आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 31.21% है, और वहीं कुंदरकी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 41.01%। गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग देखने को मिली है, यानी कि 20.92% महज गाजियाबाद में वोटिंग हुई है। शायद इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि लोग क्योंकि कामकाज के लिए बाहर निकल गए होंगे, इसी वजह से वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसा पर्व है जिस दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन गाजियाबाद के लोग इसमें सबसे पीछे दिखाई दिए हैं। मात्र 20% वोटिंग फिलहाल गाजियाबाद में दोपहर 1 बजे तक हुई है। कुंदरकी इस मामले में सबसे आगे चल रहा है। तो इसी बीच हमारा पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है इस खबर को लेकर, चुनावों को लेकर बातचीत करने के लिए। आलोक अवस्थी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जो है वो जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर सर। इसके साथ ही धर्मेंद्र सिंह एसपी प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और अजय वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले तो मैं आपके पास जाना चाहूंगी आलोक जी, वोटिंग आज हो रही है और इसके साथ ही प्रतिशत की बात करें, कुंदरकी सबसे आगे, गाजियाबाद सबसे पीछे। 1 बजे तक के जो प्रतिशत का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं वो है। लेकिन क्या उम्मीद लग रही है कि आखिर ये जो वोट हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, किस तरफ बढ़ रही है? क्या उम्मीद है जीत को लेकर आपकी? देखिए, वोटिंग योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन पर हो रही है। वोटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था पर हो रही है, और वोटिंग जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उसके ऊपर हो रही है। जहां तक कि आज एक बात पर मैं ध्यान आप आकर्षित करूंगा कि एक दलित लड़की जो पीडीए का दावा करते हैं और डी फॉर दलित बताते हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, उस दलित बेटी की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वह योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन से प्रभावित होकर के वो आज उसने संकल्प लिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। इसका उसने ऐलान किया और समाजवादी पार्टी के नेता यादव जी ने उसकी हत्या कर दी। उसकी इसलिए हत्या कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में मत करें। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे 9 की 9 सीटों से गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग ही लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तो अलग बात है। हमारी एक बब्बर शेर कार्यकर्ता नेता जी जान से लगा हुआ चुनाव लड़ा रहा है। अब ये पूरे जिलों से, अभी और चैनल पे चल रहा है, आपका चैनल नहीं चला रहा, 7 पुलिस वाले सस्पेंड करे गए चुनाव आयोग ने। इसलिए करे हैं कि लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे, लोगों को चुनाव रोक रहे हैं। लोगों को, मैंने 3 दिन पहले भी आपके चैनल पर देश के अजय जी ये बात मत बोले कि हमारे चैनल पे नहीं चल रहा है। आप खबरें देखिए, सारी खबरें चल रही हैं, सस्पेंड की भी खबरें चली हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। चैनल की जिम्मेदारी जो है वो तो अच्छे से निभा रहे हैं हम। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा अब नहीं चल रही ना, मैं देख रहा हूँ हेडलाइंस में। अभी हम बात कर रहे हैं ना हेडलाइंस, और ये सारी चीजें तो समय समय पर जैसी कोई अपडेट आता है बदलता रहता है। आप बात पूरी कीजिए। चूंकि सरकार का एजेंडा ये है, सरकार ने प्रशासनिक गुंडाई, ये गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लोकतंत्र को रक्त रंजित और कलंकित प्रदेश की और देश की डबल इंजन की सरकार कर रही है। महाराष्ट्र के चुनावों में चंदा लो धंधा लेने वाली पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद तावड़े 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए का हिसाब और 10 लाख के साथ पकड़े जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अशोक बानखेड़े का जो वीडियो चल रहा था कि 3,475 करोड़ रुपए गुजरात के एक बहुत बड़े नेता ने भेजे हैं महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने, वो सही साबित हो गया। अब उत्तर प्रदेश में जो कहा गया था कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और प्रशासनिक गुंडाई के तहत पुलिस को और प्रशासन को यह आदेशित किया गया है कि जितने भी बूथ कांग्रेस, गठबंधन और समाजवादी के, वहां पर लाठी बजाइए, शोर मचाइए, गाली गलौज करिए, लोगों को परेशान करिए और वोटिंग परसेंटेज कम करिए। और जो बीजेपी के वोट चिन्हित करे हैं बूथ, वहां पर आप निर्विरोध चुनाव चलने दीजिए। झूठा, सच्ची, असली, नकली, मैं नहीं कह रहा कि ट्रोल हो रहा है। पूरे देश में ये मैसेज है, पूरे प्रदेश में मैसेज है, उत्तर प्रदेश में। तो इससे क्या होगा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का गठबंधन का परसेंटेज, आप यानी कि सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अराजकता फैलाने का जो ऑर्डर है वो बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है कि चुनाव ठीक से होने मत दो।
आप यही कह रहे हैं ना? डबल इंजन की सरकार है, सरकार का दायित्व है, चुनाव आयोग का दायित्व है। ठीक है, चुनाव आयोग अजय जी आपकी बात यही है जो मैंने अभी कही कि अराजकता फैलाने का आदेश दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि वोटिंग शांतिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पूरे देश में इसी वजह से तमाम जो खबरें हैं वो सामने आई हैं विवाद की। और अभी जो ये बात हुई है करहल सीट को लेकर कि वहां पर एक लड़की की हत्या कर दी गई है, उसमें किसका दोष है? उसमें परिजन क्या कह रहे हैं जिसकी हत्या की गई है लड़की की? उनका सीधा ये कहना है कि उसने कहा कैमरे के आगे कि मैं बीजेपी को वोट दूंगी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस बात पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो गाजियाबाद में जो कम परसेंटेज ऑफ द पोलिंग है, मैं भी आज मत का प्रयोग करके आया हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह इसलिए है कि सरकार के प्रति, प्रदेश के प्रति, बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर के प्रति लोग नाराज हैं। विकास की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, बेटी बचाने की बात नहीं करते, छोटे व्यापार को नहीं बचाते, अडानी अंबानी को पैसा देते हैं, उनको व्यापार देते हैं। अब आप बेटी की उस हत्या के ऊपर आ जाइए। ये भाजपा आईटी सेल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। इसके पीछे किसका हाल है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए कि आखिर आज चुनाव के दिन ये भाजपा के लोग क्या करा रहे हैं, या किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, यानी कि आपके अनुसार हर चीज के लिए, हर विवाद के लिए, तमाम जितने तरह के अपराध हैं उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। हम आगे बढ़ेंगे। उमाकांत लखेड़ा भी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उमाकांत जी स्वागत है सबसे पहले तो आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आप लगातार तमाम बातें सुन ही रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो बाई इलेक्शन उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे हैं, इसमें हमारे जो दर्शक हैं, टीवी देख रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, या हमारे लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये कोई सरकार बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए नहीं हो रहे चुनाव। ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं और ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं, क्योंकि लोकसभा से जो सांसद चुने गए तो उनको उन्होंने अपनी सीटें खाली की, कुछ पर कोई जेल चले गए और कुछ दूसरे कारण से, मृत्यु के कारण। तो सवाल ये है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस चुनाव में पुलिस बल प्रयोग और तमाम तरह की जो शिकायतें आ रही हैं लोगों को वोटिंग से लेकर के, और ये हत्या जो लड़की की हुई है, तो ये जो हिंसात्मक जो रुख हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग और राज्य सरकार का जो चुनाव आयुक्त है, राज्य सरकार का जो उत्तर प्रदेश सरकार का, उनको इस पर खास ध्यान देना चाहिए। और ये बाई इलेक्शंस में अगर लोगों को वोट डालने में दिक्कतें हो रही हैं, कई जगह बड़ा स्लो वोटिंग हो रही है, कई जगह शिकायतें आई हैं, कई जगह पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं क्योंकि वो वोटर्स का आई कार्ड चेक कर रहे थे। और ये परिपाटी पहले नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में, ये हाल में देखने को मिल रही है कि वोटर आई कार्ड पुलिस चेक कर रही है। पुलिस का काम है कि अगर हिंसा हो रही है, पथराव हो रहा है या कोई मारपीट की घटना हो रही है, शांति भंग हो रही है, तो पुलिस इंटरवेन कर रही है। पुलिस का काम इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ पहले भी कहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर पुलिस लोगों के आई कार्ड चेक कर रही है तो वो एक किस्म से एक ऐसा संदेश लाजमी है इस बात पर। बिल्कुल ठीक कहा, मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। ठीक है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, वो सरकार पर इन उपचुनाव का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी सरकार पहले से ही प्रचंड बहुमत में है। 2027 तक तो कोई हिला भी सकता नहीं सरकार को। तो ऐसी दशा में मैं ये मानता हूं कि ये बाई इलेक्शन एक संवैधानिक जो आवश्यकता है कि हमारी सीटें खाली ना रहे, वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व बना रहे, उसके लिए हो रहे हैं। मतलब आपके अनुसार बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है अब, क्योंकि सरकार में वो है, तो जाहिर तौर पर बाई इलेक्शन में कहा भी जाता है कि जो सत्ता में होती है पार्टी, कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन में उसी का पलड़ा भारी रहता है। खैर, अब ये तो रिजल्ट बताएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है। आलोक जी, आप इन तमाम बातों को लेकर क्या कहेंगे जो भी धर्मेंद्र की तरफ से, अजय जी की तरफ से कही गई है? उनका कहना है, खास करके अजय जी ने यहाँ पर एक बात ये कही कि देखिए जितनी भी जगह बवाल हुए हैं वो सब बीजेपी पार्टी करवा रही है। अगर हत्या हुई है तो यहाँ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये उन्हीं की तरफ से किया गया है, एक षड्यंत्र की बू आ रही है। इस तरह के तमाम आरोप लगाए हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, सीबीआई इंक्वायरी उत्तर प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं।
अगर सीबीआई इंक्वायरी एक केस की होना, बाकी सारे केस उसकी होनी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी। नेता बैठा है एक वो इस चीज तरह की की सीबीआई बात कह रहा इंक्वायरी है कि होगी उसमें साजिश है। अरे देश में है, रोज हो गई लड़कियों के कहीं पे साथ भी महिलाओं के जो है साथ चेहरे पर कोई दुख प्रकट नहीं कर रहे। कांग्रेसी जो है इस तरीके से डिफेंड कर रहे समाजवादी नेता को जिसने हत्या करी है। मतलब आप के लिए जान और की कोई कीमत नहीं है। राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि जो है अगर यादव है मारने वाला या मुसलमान है मारने वाला तो उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इससे घृणित बात हो नहीं सकती है जो कांग्रेस का नेता और आपने उनको माला पहनवा रहे थे। आप 3 महीने तक निर्वाचन भेजता जो है उनको माला पहनवा रहे थे। स्वामी चिन्मयानंद को क्या किया पूरे प्रदेश में देखा। स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ देखिए, अगर आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा आप क्या बात कर रहे हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बात कीजिए। आलोक जी बात कर रहे हैं, आलोक जी बात कर रहे हैं तो आप बाद में बात कीजिएगा। आलोक जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा। आलोक जी बोलिए। ऐसे घटिया रहता और डिबेट से बाहर करना चाहिए जो एक महिला और एक बच्ची की हत्या के ऊपर इतनी तरह घटिया बात राजनीति कर रहा है, साजिश बता रहा है, उसको सीबीआई इंक्वायरी बता रहा है। जब बलात्कार करते हैं यादव या मुसलमान कर रहे हैं तो वहां पर डीएनए जांच की बात होती है, उनके पक्ष में खड़े होते हैं समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के नेता। वो सिल जाता है। आज एक मासूम बेटी मार दी गई जो अपराधी नहीं है, जो खाली वोट देना चाहती थी अपने मन से, उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, हत्या कर दी गई। उसके बाप को क्या बीत रही है। आपने स्वामी चिन्मयानंद को बचाने के लिए मुकदमा वापस लेने का काम किया। घिनौनी बात को और राजनीति में निर्वाचन के दिन आप पार्टी से जोड़ देना किसी एक एक करके बोलिए। आलोक जी देखिए, एक बात और है, ये तो है कि यहाँ पर पुलिस वाले आईडी कार्ड चेक करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यूं ही पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया गया है, कोई ना कोई तो अव्यवस्था बनी रही है और कई जगह से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। आलोक जी देखिए, कानून व्यवस्था का पालन कराना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग को चुनावों को निष्पक्ष कराना चाहिए और जो अभी अधिकारी है और जो कर्मचारी है सबकी ट्रेनिंग होती है। और समाजवादी पार्टी हाशिए पे खड़ी है, उनके नेता अखिलेश यादव खुलाफ नेता हैं, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, चुनाव कहीं पे लड़ नहीं रही है, तो ये खाली गाल बजा रहे हैं, इसलिए जो है सारे प्रक्रिया पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर पुलिस भी तो गवर्नमेंट की है, सरकार की है, वो तो आपके हाथ में है। आप तो आदेश दे सकते हैं कि आपका किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए चुनाव की प्रक्रिया में। इस समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। जो भी प्रशासन है, पुलिस है, वो सारी व्यवस्थाओं का मालिक चुनाव आयोग है। और मेरी चुनाव आयोग से अपील है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चुनाव आयोग का काम है। जब चुनाव संहिता आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उत्तर प्रदेश शासन का राज होगा, तो निश्चित रूप से उस बालिका के हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, धर्मेंद्र जी जाएंगे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को करेंगे। अनुजेश जी का गुस्सा जी इनका गुस्सा तब कहां चला गया था जब बीएचयू में बच्ची के साथ अत्याचार हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के इनके पदाधिकारी थे, तब ये माला पहनवा रहे थे। कठुआ में रेपिस्टों माला पहनवाते हैं, हाथरस पे के साथ क्या अत्याचार हुआ। और सुनिए, मुख्यमंत्री जी के गुरु जी सभी मामलों पर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने जांच की है। आप इस मामले को मुकदमा वापस लिया कंपेयर मत कीजिए। सुनिए, शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने रेपिस्ट का मुकदमा वापस लिया। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन पर ही रहते हैं। इलेक्शन के टाइम पर अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो देखिए सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बीएचयू में जो हुआ और हाथरस में जो हुआ, उन तमाम मामलों पर कानूनी कार्रवाई चली है, लंबी प्रक्रिया चली है, जांच के विषय रही है, जांच हुई है, आरोपी को सजा मिली। मेरी बात सुनिए, ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री जी के गुरुजी पर उनके विद्यालय में पढ़ने वाली शिक्षक के साथ अनाचार का मुकदमा दर्ज हुआ। और ये अकेली ऐसी बहादुर सरकार है कि उस बच्ची को न्याय देने के बजाय उनका मुकदमा वापस ले ली। तो ये इनको शर्मानी चाहिए। रही बात, मैंने पहले ही कहा, उस बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ जो दुखद घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं, उनके परिजनों को साहस दे ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। लेकिन निर्वाचन के दिन किसी पार्टी से जोड़ देना एक गंभीर साजिश को इशारा करता है। इस विषय की तो ये बात तो आलोक जी भी कह रहे हैं कि अगर पुलिसकर्मी आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। रितु जी मेरी बात सुनिए, निर्वाचन आयोग ने कल फिर से पहले से गाइडलाइन के अलावा कल से स्पेशली उसने गाइडलाइन जारी किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई अधिकार या किसी पुलिसकर्मी को कोई अधिकार किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड या निर्वाचन परिचय पत्र मांगने का कोई राइट नहीं है। अगर किसी का चैलेंज होता है और उसको अपनी आइडेंटिटी सिद्ध करनी होती है तो बूथ के अंदर वो निर्वाचन अधिकारी और उसके बीच का मामला रहता है, उसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री के आदेश पर जाकर के पुलिस वाले जगह जगह बूथों पर माहौल पैदा करते हैं। रास्ते पे देखिए बैरिकेड लगा रखे हैं, आईडी कार्ड मांगते हुए कई वीडियो ना हो तो मैं आपको दिखा दूं।
इस तरह से, और उनको रोकते हैं कि तुम जाने दो, वोट तुम्हारा पड़ चुका, वापस चली जाइए। कई जगह लाल स्याही लगा दिया। कम से कम 2500 बूथ बता दूं, सीसामऊ में जुबली इंटर कॉलेज में एसएचओ जाकर के मारपीट कर सबको खदेड़ दिया। मैनपुरी के करहल में गस के नाम दहशत में, खैर में 49, 50, 51 बूथ, सीसामऊ में 110, 231, करहल में 426, 427, 429। पुलिस पर भी पथराव की खबरें हैं मीरापुर से, पुलिस पर भी पथराव हुआ है। वोटर को रोकोगे जाकर के वोट न डालो तो स्वाभाविक से भी, जिनको अपना मत, देखिए निर्वाचन आयोग क्या कहता है, अधिक से अधिक लोग आए और लोकतंत्र की शुचिता के लिए अपना मतदान करें, और उल्टा उत्तर प्रदेश का प्रशासन वोट रोक रहा है। इससे ज्यादा चिंताजनक बात, इससे ज्यादा गहरी बात हो नहीं सकती। दूसरी बात, आप नारा सुशासन के देते हैं, उत्तर प्रदेश को आप किस दौर में ले जाना चाह रहे हैं कि लूट हो रही, सरकारी गुंडागर्दी हो गई है, कुशासन का एकदम अत्याचार चरम पर है, पुलिस फर्जी वोटिंग बेस है, लोगों का वोट रोक रही है। ऐसा इतिहास में आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। और मैं कह रहा हूं, कोई मैं मौखिक आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसके तमाम वीडियोज हैं, हर घटना का वीडियो कहीं आप चैनल चलाइए, मैं तत्काल दे रहा हूं, आप इनको दिखाइए, उस पर जवाब दें। इनके पास उसका जवाब नहीं। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, देखिए दिल्ली और जो स्टेट की लड़ाई है, हमारे साथी उमाकांत लखेड़ा जी ठीक कह रहे थे, सरकार प्रचंड बहुमत में है, सरकार पे असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर दूसरी बात है, ये उपचुनाव 2027 की रूपरेखा तय करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भविष्य भी तय कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी बौखलाए हुए हैं कि अगर उपचुनाव में रिजल्ट गड़बड़ाया, जो कि होने जा रहा है, 9 की 9 सीट हारने जा रहे हैं। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय जी की बात सुन लेते हैं, लौटूंगी आपके पास गद्दी से फेंक देंगे और कहेंगे कि अजय जी बोलिए, नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए, डरे हुए हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी। बड़े सम्मान से मैं सबको सुन रहा था। आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पे सरकार पे जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 देश की सरकार जो चला रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, उन्होंने घोषणा करके कह रखा है कि अगर ये 9 चुनाव नहीं जीते योगी आदित्यनाथ तो उसके 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बदल दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री का नाम भी तय कर लिया गया है। तो बाबा अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए ये सारी गुंडई, ये सारे पुलिस का आकलन, ये सारी झूठे आंकड़े, ये सब चीजें चुनाव जीतने के लिए भी किसी हद तक, किसी स्तर तक जा सकते हैं। अभी तक शाम तक देखिए आगे आगे होता है क्या। नहीं, ये तो दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है कि दोनों ही दलों को यहाँ पर पूरी कोशिश है, एकदम उत्साह बहुत हाई लेवल पर दिखाई दे रहा है। दोनों ही दल चाहते हैं कि इन चुनावों में जीत मिल जाए, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ से जो दिशा है वो सीधा 2027 पर जाती है। हर कोई जान रहा है, सबको पता है सेमीफाइनल है ना। देखिए, उन्हें बाबा की कुर्सी बचनी है, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी भी स्तर तक जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। जवाब देना जरूरी है। बहुत अनऑफिशियल स्टेटमेंट है, खैर आप कह रहे हैं तो जान लेते हैं। आलोक जी बोलिए। देखिए, बहुत बेबुनियाद और पता नहीं कौन से कहानियां गढ़ने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस माहिर हो गई है। चुनावों में हमारी पार्टी के नेता है योगी आदित्यनाथ जी, विधानमंडल दल के चुने हुए नेता है, उनके ऊपर बता रहे हैं कि बदला जा रहा है, चुनाव में उनकी कुर्सी खतरे में पड़ी है। अरे अपनी पार्टी की चिंता करिए, आपके नेता की कुर्सी खतरे में पड़ी है। सारी पार्टियां धोखा दे रही है, इंडिया अलायंस में भगदड़ मची हुई है। हर प्रदेश के अंदर से अखिलेश यादव ने यहाँ से कांग्रेस को जो है दरकिनार कर दिया है, ममता बनर्जी ने आपको जो है बंगाल में दरकिनार कर दिया है, तमिलनाडु में आपको स्टालिन ने दरकिनार कर दिया है। जहां जहां क्षेत्रीय दल भावी है, कांग्रेस को लात मार के किनारे किया गया है। अपने दल की चिंता करिए, आपके नेता की हैसियत क्या हो गई देश के अंदर। देश की सबसे पुरानी अरे इनको भारतीय जनता पार्टी राजनीति ये महाराष्ट्र के अंदर की सरकार है, इनके राष्ट्रीय महासचिव पैसा क्योंकि देखिए यहाँ तमाम तरह के आरोप दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। बीजेपी ये बात कह रही है कि जो यहाँ पर जितनी भी अराजकता की तस्वीरें आई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आई हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसमें बीजेपी शामिल है। पुलिस वालों की बात की गई तो कहा गया कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी, ये मैं देखिए, मैं 35 साल से उत्तर प्रदेश और देश के इलेक्शंस कवर कर रहा हूं। बाई इलेक्शंस में इस तरह की शिकायतें आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की जो पकड़ है पूरे तंत्र पर, सरकारी तंत्र पर, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और वो लाजिमी है इस तरह के सवाल उठना। और राज्य सरकार का भी ये दायित्व है कि वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होने दे। देखिए, इस वायलेंस, इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि सारी सीटों, मेरी मीरापुर अभी बात हुई, मेरी कानपुर बात हुई, मेरी 1-2 जगह और बात हुई, करहल बात हुई, तो उसमें राज्य की बदनामी होती है, राज्य मसंडी की बदनामी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद न्यूज स्टेट के साथ में जुड़ने के लिए। तो
बता दें आपको कि बड़ी जानकारी, मीरापुर बवाल मामले पर एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 2 सब इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है। 2 सब इंस्पेक्टर, एसएसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। मतदाताओं को वोट ना डालने देने का आरोप था सब इंस्पेक्टर पर, तो ईसीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर यह एक्शन लिया गया है। मीरापुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, वोटर आईडी चेक किए जा रहे हैं पुलिस वालों की तरफ से, जो कि बिल्कुल यहां पर ठीक नहीं था। और इसी मामले को लेकर 2 सब इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है और 2 सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते